नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे हनुमान चालीसा के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। आज हम ये भी जानेंगे कि हनुमान चालीसा में छुपे हुए एक बहुत ही अचंभित कर देने वाले वैज्ञानिक रहस्य को, एक ऐसा रहस्य जिनको सुनकर के आप न सिर्फ बेहद दंग रह जाएंगे परंतु आपको हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे ऋषियों के प्राचीन ज्ञान पर अनंत गर्व की अनुभूति होगी। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो आपसे निवेदन है कि इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे हम और आप जुड़ सके और हमारी इस धरोहर को अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाया जा सके। मित्रों, हनुमान चालीसा का मतलब होता है कि 40 चौपाई भगवान हनुमान जी के बारे में। चौपाई एक तरह की भारतीय प्राचीन शैली है काव्य रचनाओं के लिए। ऐसा माना गया है कि ये रचनाएं संत कवि तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में की थी। इसे अवधी भाषा में लिखा गया था और तुलसीदास जी की अनन्य रचना रामचरितमानस के बाद ये उनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। हनुमान जी जो एक वानर श्रेष्ठ थे, प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। रामायण और रामचरितमानस ने उनकी वीरता, अदम्य साहस, पराक्रम, अभूतपूर्व शक्तियां, 8 सिद्धियां, ब्रह्मचर्य और प्रभु श्री राम के प्रति अनंत भक्ति के बारे में कई जगह विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि न सिर्फ हनुमान चालीसा की पूरी तरह जाप करने से मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, परंतु इसके कुछ चौपाइयां ऐसी भी हैं जिनका स्मरण करने से हनुमान जी की असीम अनुकंपा की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी को लोग महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी मानते थे। तुलसीदास जी भारतवर्ष के एक अत्यंत पुरातन एवं जागृत नगर वाराणसी में निवास करते थे। वाराणसी के एक घाट पर उन्हें श्री हनुमान जी के दर्शन हुए थे, तो उन्होंने वाराणसी में तुलसी घाट पर संकट मोचन मंदिर की स्थापना कर दी। आज भी ये मंदिर वहाँ पर उपस्थित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे में सीता जी को नमन किया गया है, क्योंकि सीता जी को हनुमान जी का गुरु भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा के उच्चारण से कलेश और विकारों दोनों से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कलेश 5 प्रकार के होते हैं। ये शारीरिक अशुद्धियां होती हैं, जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और विकार 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार की मानसिक अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। और हनुमान चालीसा में अगर आप इनका जाप करें तो इन सभी अशुद्धियों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आइए हम अब आपको एक बहुत ही वैज्ञानिक रहस्य के बारे में बताते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह चौपाई युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू का मतलब क्या है? दोस्तों, ये एक ऐसी रहस्यमयी बात है, जब हमको पता चली तो हम भी बहुत ज्यादा अचंभित हो गए। एक बार फिर से सुनते हैं इस बात को। ये चौपाई क्या कहती है? युग सहस्त्र योजन पर भानु। युग मतलब 12,000 साल, ठीक है। सहस्त्र मतलब 1000। योजन होता है 8 मीलों का एक योजन बनता है। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी को भानु यानी कि सूर्य एक बहुत ही सुंदर और मधुर फल जैसा प्रतीत हुआ और वह उसे खाने के लिए उसकी ओर लपके। और वो कितना दूर था? युग सहस्त्र योजन पर भानु मतलब एक युग यानी 12,000 गुणा किया जाए सहस्त्रा से यानी कि 1000 गुणा किया जाए एक योजन से, जो कि है 8 मील। इन सब का गुणा कराए तो हमें मिलता है 12,000 गुणा 1000 गुणा 8 यानी कि 96 लाख मील। और 1 मील 1.6 किलोमीटर का होता है, यानी कुल मिला के 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर दूर भानु है यानी सूर्य है। और दोस्तों, ये आज के वैज्ञानिकों ने अब जाकर के पता लगाया है कि धरती से सूर्य की जो दूरी है वो है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। तो आप सोचिए दोस्तों, कवि तुलसीदास जी ने इतने सैकड़ों वर्ष पूर्व इतने सटीक ढंग से ये बता दिया था कि धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, बिना किसी दूरबीन के, किसी सैटेलाइट के, बिना किसी टेलीस्कोप के। इन्हीं विस्मयकारी बातों से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि हमारी संस्कृति कितनी ही विकसित थी और कितनी ही अद्भुत थी। हमें अपनी इस धरोहर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे हम और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इस धरोहर को पहुंचा सकें। हमारा छोटा सा प्रयास है दोस्तों, और यदि आपका प्रेम मिलता रहा तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के नए तथ्य, नई कथाएं आप तक उन्हें लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। नमस्कार।